हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग एक लॉ स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग अपना लॉ स्कूल खत्म कर चुके हो या अभी भी लॉ स्कूल में हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी और जॉब नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप नोटिफिकेशंस, करियर ओरिएंटेड चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जॉब नोटिफिकेशन बेसिकली सिडबी की तरफ से है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जॉब अपॉर्चुनिटी लॉ ऑफिसर्स के लिए, और मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जिन लोगों के पास एक वर्क एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो या आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ, तब आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो आज की वैकेंसी है वो है बेसिकली जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए। जर्नलिस्ट के लिए हमारे पे अप्लाई नहीं होता है। मैं बेसिकली बात करूंगी लीगल की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी कवर होती है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये ध्यान में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करूंगी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं अप्लाई करने के लिए, कितनी सीट्स आई हैं लॉ ऑफिसर के लिए। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द लीगल वैकेंसी। अगर कोई और है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, सिर्फ मैं लीगल की वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगर आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आप कब एलिजिबल हो सकते हो, राइट। फिर हम सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, कितना ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, कैसे कैसे कितने फेजेस में एग्जाम होता है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम लास्ट में जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे और थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपके सामने हैं, आप लोग रेफरेंस के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। दैट इज SIDBI.in की ये वेबसाइट है। आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो नोटिफाई हुई है हमारी 14 जुलाई 2025 को, और क्लोजिंग डेट है इसके अप्लाई करने की 11 अगस्त 2025। तो आप अभी वीडियो देखिए, जल्दी से अपना क्राइटेरिया समझिए और इसको जल्दी से अप्लाई कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है अगर आप क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो। फिर ये एज के रिलेटेड ये डेट्स हैं। देन आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है, ऑनलाइन फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका 6 सितंबर 2025 को हो जाएगा। सेकेंड फेज का एग्जाम आपका October 4 2025 को हो जाएगा। टेंटेटिव आपका इंटरव्यू की डेट नवंबर 2025 तक हो जाएगी। तो बहुत जल्दी इस एग्जाम का प्रोसेस है। सेम गोज फॉर IBPS SO। अगर आप लोग मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग फ्रेशर हो, आपने अपना लॉ जस्ट कंप्लीट करा है, तो आप लोग IBPS SO की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है, तो जल्दी जाके उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत ईजी पेपर रहता है, बहुत अच्छा पैटर्न है, काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं। तो अगर इस क्राइटेरिया में आप लोग फॉल नहीं कर रहे हो, तो आप वो जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए। अगर उसके लिए भी आप चाहते हो कि मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊँ, आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। ये मैंने आपके साथ सीट्स डिस्कस कर ली। 11 अगस्त इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, तो जल्दी जाके आप लोग अप्लाई कर दीजिए। फिर हम देख लेते हैं कितनी सीट्स आई हैं इस बार लीगल की वैकेंसी के लिए। अगर मैं जर्नलिस्ट की बात करूं, ये हमारे पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आप लोगों ने BCom या समथिंग ऐसी कोई बैचलर डिग्री करी है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और उसके अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट में अप्लाई कर दीजिए। बट यहाँ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द लीगल वैकेंसी। तो लीगल में टोटल 8 सीट्स हैं। 8 सीट्स टोटल आई हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अभी से, इससे भी पहले से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। SC की 1 वैकेंसी है, ST की 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें ये जो @ लिखा है दैट इज इंक्लूड्स 2 बैकलॉग वैकेंसीज। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं। कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। आपने देखा होगा कि जो लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स रहते हैं, चाहे वो IBPS SO हो, एग्जिम बैंक हो, ये अपना सिडबी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उनका सिलेबस कहीं ना सेम रहता है। तो अगर आप एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, तो पूरे साल में काफ़ी एग्जाम्स लॉ ऑफिसर के लिए निकलते हैं, और ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अब 3 ईयर रूल आने के बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जुडिशरी नहीं करें तो और करें क्या, लिटिगेशन में जाएं तो वहाँ पे वैसे ही बहुत टफ कंपटीशन है, तो क्या करें। जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, जल्दी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो ऐसी नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। अप्लाई करो, अच्छे से पढ़ो, पेपर दो, आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। तो 8 सीट्स आई हैं इस बार हमारे पास टोटल। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात यह है कि आप
नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप होनी चाहिए आपके पास। अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी, दिस दैट। ये लोग आप ये चीज़ें आप अच्छे से देख लेना कि आप किस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है? ये ध्यान रखना। फिर जिस वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो नॉट बिलो 25 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, ठीक है? जो आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी है उसमें 30 ईयर्स तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपके पास काफ़ी टाइम है, बट सिंस इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इसमें 25 ईयर्स एंड 33 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं कुछ कैटेगरीज़ के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी एलिजिबिलिटी की बात मैंने कर ली। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीगल के लिए क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, जिसमें कि एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज़ यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, with a minimum of 50% and 45% for SC, ST and physically challenged candidates if vacancies are reserved for them. मार्क्स और इक्वलेंट इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बेसिक बात है। 50% और 45% उस क्राइटेरिया में आपके पास होने चाहिए। प्लस यू मस्ट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डिजायरेबल यहाँ पे जो लिखा है ये एसेंशियल नहीं है, अगर ये होगा तो आपके पास एडेड एडवांटेज है। द कैंडिडेट्स हु पॉजेस मास्टर्स डिग्री इन लॉ, कंपनी सेक्रेटरी सीएस की डिग्री अगर आपके पास है, क्वालिफाइड मस्ट बी प्रेफर्ड। क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंपनी सेक्रेटरी और एलएलएम की। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपके पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गेम चेंजिंग चीज़ की, जो कि है आपका एसेंशियल क्राइटेरिया, जिसमें है आपका एक्सपीरियंस। 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें। पोस्ट बैचलर्स डिग्री इन लॉ एज ए लॉ ऑफिसर, अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तभी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? फिर हम जल्दी से इसका चेक कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी। तो इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखे हैं मैनेजर ग्रेड बी, लॉ ऑफिसर नहीं, मैनेजर ग्रेड बी की आपकी ये जॉब प्रोफाइल रहेगी। द ऑफिसर शुड हैव कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली हैंडल ऑल द लीगल वर्क ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटिंग टू। ये सब आपको दिए हैं, ये आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। वैसे तो ट्रेनिंग भी होती है 1 साल की, उसमें ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हैंडलिंग डीआरटी एप्लीकेशंस, कमर्शियल डिस्प्यूट एप्लीकेशन, जो भी बैंकिंग के रिलेटेड आपका काम रहेगा लीगल साइड से, वो सब आपको काम यहाँ पे करना होगा। वही आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। आप इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए। सरफेसी एक्ट से रिलेटेड हो गया, पंचनामा, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, टेक ओवर ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स अंडर सरफेसी एक्ट, जो भी आपको पता है बैंकिंग के रिलेटेड जो भी काम है आपका वही काम रहेगा। फिर हम जल्दी से एक बार सिलेबस एक्सेट्रा के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम कैसे होगा और ये सब चीज़ें, ठीक है? तो इसमें एग्जाम आपका 2 फेजेस में रहेगा, फेज 1 एंड फेज 2। ध्यान रखना, फेज 1 का जो एग्जाम है वो आपका सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जिन लोगों ने हिंदी में अपना लॉ पढ़ा है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट्स आपको इस एग्जाम में मिलेंगे। ध्यान से हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड सेम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। अगर आप देखोगे हर बैंक के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं लॉ ऑफ़िसर में, कहीं न कहीं सेम प्री के लिए आपका ये सेम पैटर्न रहता है, ठीक है? तो अगर एक बार पढ़ लिया तो आप लोग काफ़ी उस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जर्नल अवेयरनेस का है इसमें 20 मार्क्स का। बेसिकली बैंकिंग रिलेटेड जो जर्नल अवेयरनेस है वो ज़्यादा पूछी जाती है, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ इसके बारे में रहता है। फिर एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क, ये सब आपका 30 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट की, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसमें आपका लॉ का पेपर आपका इसमें रहेगा, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग पॉज़ करके अच्छे से देख लेना। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। लीगल का आपका सिलेबस यहाँ दिया है, 50 मार्क्स के लिए आपका ये आएगा। जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता आएगा, इसमें आपका ओल्ड लॉज नहीं आएंगे, न्यू लॉज आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लीगल ड्राफ्टिंग, आरडीबी एक्ट 1993 वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेसी एक्ट 2002, आरटीआई एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईबीसी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा। इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है द सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी और लॉज हैं बैंकिंग के रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं था। ठीक है, तो ये आपका लीगल का सिलेबस रहेगा। फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका क्वालिफाइंग सेक्शन रहेगा। मेरिट आपकी किस पे बनेगी? जर्नल अवेयरनेस पे मेरिट बनेगी आपकी, ये जो भी मैंने ऊपर आपको बताया था उस पे मेरिट बनेगी। और जो आपका लीगल का जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं उस पे मेरिट बनेगी। पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई, इस पे आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रखना, क्वालिफाइंग सेक्शन ये है, मेरिट का सेक्शन ये है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना। बट ऐसे मत करना कि इसको इग्नोर करके क्वालिफाई ही मत हो पाना। ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फेज 2 एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड ऑन मेरिट सेक्शन ओनली। इसकी जो मेरिट बनेगी तभी आपको फेज 2 का एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 का एग्जाम ध्यान रखना, फेज 2 का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव पेपर, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा। आपको कंप्यूटर पे आंसर टाइप करने होंगे और उस अकॉर्डिंगली आपका पेपर ये होगा। तो ये इंग्लिश का जो भी सिलेबस था यहाँ पे और इन डेप्थ बताया हुआ है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, और ये बाकी सिलेबस है। इसमें हम लीगल का देख लेते हैं, पर्टिकुलरली फेज 2 एग्जाम फॉर मैनेजर ग्रेड बी लीगल। पेपर 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रेस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें रहेंगे। द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। याद रखना, 3 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। एंड लीगल का भी आपका सेम रहेगा, ये जो सारा सिलेबस लिखा है लीगल का जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सिलेबस है। तो इसमें आपका 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 marks each with difficulty level and 2 of 10 marks each। तो ऐसे करके ये आपका 50 and 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा आपका। ऑनलाइन ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, ये आपको देख के पता लग जाएगा। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोग ये नोटिफिकेशन एक बार फिर चेक कर लेना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 फेज 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया। ये आपका एग्जाम फेज 2 का पर्टिकुलरली सिर्फ 5 सेंटर बनेंगे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। अच्छा चलो, पहले आप फेज 1 क्लियर करो, फिर आपको बताएंगे। सॉरी, कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर इंटरव्यू। सॉरी, ये जो 5 सेंटर्स हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए सेंटर्स बताए गए हैं। काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, 45 पेजेस। तो ये सब बात इंटरव्यू और वो सब की बातें आप पहले अच्छे से अपना प्री का एग्जाम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये आपको फीस वगैरह बताई हुई है। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर डाउट। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको ये SIDBI.in की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही पहला आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट अच्छे से बता दिया। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे हो और आप ये वीडियो 21 जुलाई से पहले पहले देख रहे हो, तब आप लोग IBPS SO के एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, फिर तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती है। ग्रेड A ग्रेड B का पेपर है ये। ग्रेड B बेसिकली लीगल के लिए है, स्पेशल स्ट्रीम है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।